हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे एग्री मिशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर जो एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसके कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूँ। और इससे पहले इस इस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट एक हो चुका है, अगर नहीं देखा हो तो उसे भी देख लीजिए। ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का मॉक टेस्ट 2 है। और दोस्तों, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए क्वेश्चंस और उनकी आंसर की ओर। यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका, ड्रिप सिंचाई का दूसरा नाम है। तो यहाँ ये ऑप्शन है GH सिंचाई, बी है सतही सिंचाई, सी है ट्रिकल सिंचाई, डी है तार सिंचाई। तो ड्रिप सिंचाई को अन्य नाम से जानते हैं वो आपकी ट्रिकल सिंचाई के नाम से जानते हैं। इसलिए क्वेश्चन 1 का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, ट्रिकल सिंचाई। क्वेश्चन 2 है कि संरक्षित खेती के तहत सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सिंचाई प्रणाली है। ए ऑप्शन ड्रिप सिंचाई प्रणाली, बी है छिड़काव सिंचाई प्रणाली, सी है जल गणना प्रणाली, डी है चैनल विधि। तो संरक्षित खेती के तहत सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली जो सिंचाई प्रणाली है वो आपकी ड्रिप सिंचाई प्रणाली, इसलिए क्वेश्चन 2 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3, ड्रिप सिंचाई एक है। ए ऑप्शन कम दबाव वाली सिंचाई प्रणाली, बी है मध्यम दबाव वाली सिंचाई प्रणाली, सी है उच्च दाब सिंचाई प्रणाली, डी इनमें से कोई नहीं। तो ड्रिप सिंचाई एक वो आपकी कम दबाव वाली सिंचाई प्रणाली है, इसलिए क्वेश्चन 3 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, कम दबाव वाली सिंचाई प्रणाली। क्वेश्चन 4 है, शेड नेट हाउस का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन है सख्त करने वाले पौधे, बी है पौधे का प्रसार, सी है नर्सरी उगाना, डी ऊपर के सभी। तो यहाँ क्वेश्चन 4 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, सख्त करने वाले पौधे, इसलिए क्वेश्चन 4 का आपका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका 5, इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउस का न्यूनतम आकार कितना होता है। जो इंसेक्ट प्रूफ है उस नेट हाउस का आकार कितना होता है। ए ऑप्शन है 50 वर्ग मीटर, बी है 100 वर्ग मीटर, सी है 125 वर्ग मीटर, या डी है 150 वर्ग मीटर। तो यहाँ इंसेक्ट प्रूफ नेट के हाउस का जो न्यूनतम आकार होता है वो होता है आपका 100 वर्ग मीटर, इसलिए क्वेश्चन 5 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6, कीट प्रूफ नेट हाउस एक प्रकार का है। ए ऑप्शन ग्रीन हाउस, बी ऑप्शन छायाघर, सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो कीट प्रूफ नेट हाउस एक प्रकार वो आपका है छायाघर, इसलिए क्वेश्चन 6 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा, छायाघर। क्वेश्चन है आपका 7, सुरंग में चलने का इष्टतम आकार है। ए ऑप्शन है 40 से 50 वर्ग मीटर, बी है 60 से 75 वर्ग मीटर, सी है 75 से 100 वर्ग मीटर, डी है 100 से 25 वर्ग मीटर। तो इस सुरंग में चलने का इष्टतम आकार है वो आपका है 60 से 75 वर्ग मीटर, इसलिए क्वेश्चन 7 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, वॉक इन टनल के बारे में क्या सच है। ए ऑप्शन बांस या जीआई पाइप का प्रयोग, बी है यह एक अस्थायी संरचना है, सी ऋतुओं के अनुसार विभिन्न आवरण सामग्री का प्रयोग, या डी ऊपर के सभी। तो यहाँ क्वेश्चन 8 का आपका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक। क्वेश्चन 9, किसे पंक्ति आवरण के रूप में भी जाना जाता है। ए ऑप्शन है शुद्ध घर, बी है फ्लोरोसेंट लाइट चैम्बर, सी है छायाघर, डी है कम सुरंग। तो यहाँ क्वेश्चन 9 का आपका आंसर हो जाएगा डी सही, कम सुरंग। पंक्ति आवरण को कम सुरंग के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए क्वेश्चन 9 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10, मिनी ग्रीन हाउस कौन सा है। ए ऑप्शन शुद्ध घर, बी ऑप्शन कम सुरंग, सी सुरंग में चलो, या डी धुंध कच। तो मिनी ग्रीन हाउस कौन सा है, तो वो है आपका कम सुरंग, इसलिए क्वेश्चन 10 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस की स्थिति में गुलदाउदी की उपयुक्त किस्म है। ए ऑप्शन फ्रांस, बी है रेड हेडलाइन, सी है आउटमन फायर, और डी है सभी। तो इस क्वेश्चन का जो गुलदाउदी की उपयुक्त किस्म है वो है आपकी
सभी, ये सभी हैं, इसलिए क्वेश्चन 11 का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन अगला है कि ग्रीन हाउस के नीचे उगाने के लिए उपयुक्त किस्म है। ए ऑप्शन है मानक गुलाब, बी स्प्रे गुलाब, सी है बोथ यानी कि दोनों, डी है नॉट। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर सी सही हो जाएगा, बोथ ये दोनों हैं। ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नेट है पॉली हाउस की दिशा क्या होनी चाहिए। ए ऑप्शन उत्तर से दक्षिण, बी है उत्तर पूर्व, सी है दक्षिण पूर्व, डी है दक्षिण पश्चिम। तो पॉली हाउस की दिशा आपकी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए उत्तर से दक्षिण। इस क्वेश्चन का आपका आंसर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रकाश कक्ष के उपयोग का मौसम है। ए ऑप्शन ग्रीष्म ऋतु, बी है सर्दी, सी है सभी मौसम, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश कक्ष के उपयोग का जो मौसम है वो है आपका सर्दी, इसलिए क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा, सर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लोरोसेंट लाइट बॉक्स का क्या उपयोग है। ए ऑप्शन युवा अंकुरण, अंकुर की वृद्धि, बी है उचित प्रकाश संश्लेषण, सी है तथा भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्लोरोसेंट लाइट बॉक्स का उपयोग वो है आपका युवा अंकुरण की वृद्धि, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के प्रसार के लिए धुंध कक्षों का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है सॉफ्टवुड कटिंग, बी है अर्ध दृढ़ लकड़ी काटना, सी है दृढ़ लकड़ी काटना, डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर ए सही हो जाएगा, सॉफ्टवुड कटिंग, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है धुंध बिस्तर है। ए ऑप्शन अंकुर इकाई, बी है सब्जी उत्पादन इकाई, सी है अंकुरण इकाई, डी है प्रसार इकाई। तो धुंध बिस्तर वो आपका प्रसार इकाई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे सस्ती कवरिंग सामग्री है। ए ऑप्शन है आपका पॉलिएस्टर, बी है पीवीसी फिल्म, सी है फाइबर ग्लास, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे सस्ती कवरिंग सामग्री वो है आपकी फाइबर ग्लास, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन अन्न की तुलना में लंबे समय तक चलने वाली आवरण सामग्री है। ए ऑप्शन पॉलीथीन, बी ऑप्शन पॉलिएस्टर, सी ऑप्शन पीवीसी फिल्म या डी ऑप्शन फाइबर ग्लास। तो सबसे लंबे समय तक चलने वाली जो आवरण सामग्री है वो है आपकी फाइबर ग्लास, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्राकृतिक रूप से हवादार ग्रीन हाउस का एक प्रकार है। ए ऑप्शन ट्यूबुलर संरचना, बी है लकड़ी की संरचना, सी है बांस की संरचना, डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म हरित गृह का रात का तापमान कितना होता है। यानी गर्म हरित गृह में रात में जो तापमान होता है वो कितना होता है। ए ऑप्शन 8 से 12 डिग्री सेल्सियस, बी है 10 से 13 डिग्री सेल्सियस, सी है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो गर्म हरित गृह में जो रात का तापमान होता है वो होता है आपका 10 से 13 डिग्री सेल्सियस, लिखो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कूल ग्रीन हाउस के अंतर्गत उपयुक्त पौधे हैं। ए ऑप्शन कार्नेशंस, बी है जेरेनियम, सी है मीठी मटर, डी उपयुक्त के सभी। तो यहाँ इस क्वेश्चन का आपका आंसर डी सही हो जाएगा, ऊपर के सभी, यानी कि ये सभी आपके कूल ग्रीन हाउस के अंतर्गत उपयुक्त पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ठंडे हरित गृह में रात का तापमान कितना होता है। ए ऑप्शन 5 से 7 डिग्री सेल्सियस, बी है 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, सी है 12 से 18 डिग्री सेल्सियस, डी है 7 से 10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ जो ठंडे हरित गृह के में जो रात का तापमान होता है वो होता है आपका 7 से 10 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CEA का पूरा नाम है। ए ऑप्शन कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट एस्पेक्ट्स, बी है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर, सी है कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट अप्रोच, डी है नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जो CEA का पूरा नाम है वो है आपका कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेन टाइप ग्रीन हाउस में होता है। ए ऑप्शन दो छत ढलान, बी 3 छत ढलान, सी केवल 1 छत ढलान, डी कई छत ढलान।
तो जो स्पेन टाइप ग्रीन हाउस में होता है वो होता है आपका 2 छत ढलान, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्च का सबसे आम उपयोग क्या है? ए ऑप्शन खरपतवार नियंत्रण, बी है नमी संरक्षण, सी है कीट नियंत्रण, डी है उच्च उपज। तो जो मल्च का सबसे आम उपयोग है वो है आपका खरपतवार नियंत्रण, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा। ये थे बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर के एमसीक्यूज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगली टेस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।